Hello everyone, welcome back to Eagle IS Academy. Now we are going to begin with parliamentary proceedings. So हम parliamentary proceedings में we will see an entire overview of a particular day. एक day parliament में कैसे होता है, parliament के sessions कब कब होते हैं, summon, prorogue, adjournment signed die in terms का meaning क्या है, बिल्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, व्हाट आर स्टार्ड अनस्टार्ड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस एंड सो ऑन. सो टू बिगिन विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला एस्पेक्ट ये देखते हैं कि पार्लियामेंट यूजुअली एक ईयर में 3 टाइम्स मिलती है. सो जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन ये कहता है कि बिटवीन वन सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू सेकेंड सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट मैक्सिमम जो गैप है शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स. इनके बीच का जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स अगर 1 जैन को पार्लियामेंट अपनी पहली सिटिंग करती है, दैट मीन्स पार्लियामेंट बैठती है, सो आपका जो ये सेशन होगा, मान लीजिए 10 जैन तक चला फॉर 10 डेज, सो आपको 6 मंथ्स फ्रॉम ईयर, दैट इज मैक्सिमम पीरियड है 10 जून, जिसके पहले पहले आपको एक और सेशन बुलानी होगी पार्लियामेंट की, राइट. सो गोइंग बाय दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड इज देयर विल बी 3 टाइम्स कि अकॉर्डिंग टू अ कन्वेंशन देयर विल बी 3 टाइम्स कि पार्लियामेंट एक ईयर में मिलेगी. नाउ वी बिगिन इट विथ वो 3 टाइम्स कब होंगे. सो इनिशियली जो पहला सेशन होता है ईयर का वो होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी से आपका जो सेशन होता है ये चलता है अप टू मे. सो इफ यू काउंट फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल एंड मे, इट इज अ टोटल ऑफ 4 मंथ्स. पहला सेशन जो होता है आपका वो 4 मंथ्स होता है. यहां पर आप एक मंथ हॉलीडे डाल दीजिए, जून, राइट. सो डेफिनेटली जून के बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा वो कब शुरू होगा, जुलाई. एंड द कोड इज 4, 3 एंड 2. सो 3 मंथ्स एंड फाइनली आपको यहां पर याद रखना है 2 मंथ्स. अब जुलाई से 3 मंथ्स कितने होंगे, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. सो जुलाई टू सितंबर. अगेन यहां पर हम अक्टूबर को क्या ले लेंगे, एज अ पीरियड ऑफ लीव. सो अक्टूबर एज अ पीरियड ऑफ लीव, देन वी बिगिन फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर. सो आ गए आपके 2 मंथ्स. सो 4, 3 एंड 2, इफ यू रिमेंबर 4, 3 एंड 2, और आपको पता है कि फेब से सेशन स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम जैन, सो आप ये टेबल इजीली बना लेंगे खुद से. अब लेट्स बिगिन विथ ईच सेशन को हम बोलते क्या है. सो ये जो पहला सेशन है दैट इज फेब टू मे, विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन बिकॉज वो 4 मंथ्स का है. सो दैट विल बी योर budget session in the start of the year. That is the budget session, right? Moving on, 3 months. So 3 months है, and India में if you are aware, July to September is usually the period of monsoon. So climate के हिसाब से ये हमारा monsoon का season होता है. So we call this as monsoon session. And finally November and December, which is again our winters. So इसे हम बोलेंगे winter session. So ideally the parliament meets 3 times a year. वो 3 times होते हैं Feb to May, which is for a period of 4 months. June is a holiday. Again July, August and September for a period of 3 months. October is a holiday. November and December, that is for 2 months. Sessions are budget session, monsoon session and winter session. So ideally ये जो 4 months, 3 months, 2 months है, ये पूरे के पूरे 4, 3 या 2 months द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, राइट. इसमें ऐसा होता है जैसे जुलाई टू सितंबर के बीच में, लेट्स से फॉर दिस ईयर 15 जुलाई को सेशन बुलाई गई, एंड हो सकता है बाय 20 अगस्त सेशन खत्म भी हो गई. सो ऐसा भी हो सकता है कि द सेशन डिड नॉट गो इन टू सेप्टेम्बर, या 20 अगस्त तक खत्म हुई, देर इज अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ लीव,
एंड हम फिर से 1 सितंबर से लेकर से 8 सितंबर तक एक वीक और एक्सटेंड कर लिए बिकॉज ऑफ सम वर्क. सो सेशंस इस तरह से होते हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूसली और रिगरसली फॉर अ पीरियड ऑफ 4, 3 एंड 2 months. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको वहाँ पर डेट्स एलोकेटेड होते हैं कि कौन से स्पेसिफिक डेट्स पर ये सेशंस होंगे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस? बजट सेशन कब से कब तक होता है? 4 months के लिए. मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. विंटर सेशन नवंबर एंड दिसंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, right? So this is broadly about the sessions of the parliament. Now moving on, we will see that how these sessions are being conducted. So हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं, we go to the part of summoning a session. So ideally ये summoning जो word है, इस word का meaning क्या है? So the word means that calling somebody, या किसी को बुलाया जा रहा है किसी चीज के लिए. So summoning, अगर summon करने हैं मुझे सारे के सारे MPs को, सारे के सारे MPs, लेट्स से हम दोनों हाउस की सेशन ले लेते हैं एंड हम दोनों हाउस की सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. इन द मंथ ऑफ जुलाई हम दोनों हाउस की सेशंस को कंडक्ट करना चाहते हैं. सो मुझे मैं ऐसे मानकर चलता हूँ कि 500 लोकसभा के हैं एंड 200 राज्यसभा के, तो मुझे 700 MPs को समन ऑर्डर भेजना है कि आपको जुलाई के मंथ में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली आना है बिकॉज यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द मॉनसून सेशन एंड हमारा ये एजेंडा होगा मॉनसून सेशन के लिए, हमें इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करनी है. So, जैसे हमने अर्लियर देखा था कि महाराष्ट्र हैज़ 48 MPs. सो महाराष्ट्र में भी अगर मुंबई के जो MPs होंगे फिर उन्हें दिल्ली जाना होगा जुलाई के मंथ में फॉर द सेशन. सो ये जो समनिंग का टास्क है, इन MPs को बुलाने का टास्क, ये कौन करते होंगे? सो द समनिंग इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अनदर रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, कि कैसे वो प्रेसिडेंट, देखिए आप फंक्शनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट समनिंग ऑर्डर निकालते हैं, वो समन करते हैं सारे MPs को कि आप रेडी हो जाइए, आपको जुलाई में आना है, वी हैव ऑल ऑफ दिस एजेंडा जो हमें कवर करनी है. परफेक्ट. ये सेशन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगस्त तक चलती है. अब अगस्त में जब जाकर सेशन खत्म हो रहा है, हमने जो एजेंडा डिसाइड किए थे वो हमारे एजेंडाज डिस्कस हो गए, मुझे इन MPs को ये भी बोलना है कि द टास्क इज नाउ ओवर एंड यू आर फ्री टू गो बैक टू योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आप अपने अपने स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आप वापस जा सकते हैं दिल्ली से. इसे वापस भेजने को हम कहते हैं प्रोरोगेशन. So there are two important things. One is summoning, one is prorogation. ये summoning and prorogation, ये दोनों कौन करते हैं? ये दोनों का दोनों टास्क are done by the President of India. So to begin with, summoning means मैं MPs को एक सेशन के लिए बुला रहा हूँ. It could be monsoon session, it could be budget or it could be winter session. Prorogation means वो सेशन एंड हो रहा है. The entire session is going to end. हमारी एजेंडा या तो फुलफिल हो गई है या हमारे एजेंडा के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने अगले सेशन में डाल दिए. ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसे मॉनसून सेशन में नहीं विंटर सेशन में कर लेंगे, या विंटर सेशन की एजेंडा को हम बोलते हैं फेब में, हम इसे बजट सेशन में देख लेंगे. इसका मतलब वो सेशन खत्म होने आ रही है. सो समनिंग एंड प्रोरोगेशन डील्स विथ सेशंस, पूरी की पूरी सेशंस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप समनिंग एंड प्रोरोगेशन समझे, सो दैट आप अजर्नमेंट साइन डाई के बीच का डिफरेंस समझ पाए. एक समनिंग और एक प्रोरोगेशन में डिफरेंस ये है कि समनिंग एक सेशन को एंड कर दे, सेशन को बुलाने होता है, और प्रोरोगेशन एक सेशन को कंप्लीटली एंड कर देता है. कमिंग टू अडजर्नमेंट. सो अब आप देखिए कि जैसे हमने जो अपने एग्जाम्पल के लिए लिया था कि जुलाई और अगस्त के बीच में हम एक सेशन के लिए MPs को बुला रहे थे. सो ऑन अ रैंडम डे, लेट्स टेक 21st ऑफ जुलाई. 21st ऑफ जुलाई को एज यूजुअल पार्लियामेंट जो है वो अपनी 10 AM से शुरू होती है एंड इट गोज अप टू 6 PM.
आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये आपको अज्यूम करके मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट जो है 10 AM से शुरू होती है, इट गोज अप टू 6 PM। अब 6 PM को जो आपके हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आपके हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सो हियर आई वुड वांट यू टू टेल मी, अगर लोकसभा होगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, अगर राज्यसभा होगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, राइट। सो जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो 6 PM को ऐसा बोलते हैं कि दैट द डे इज अर्जेंट, आज का दिन अर्जेंट, दैट द डे इज अर्जेंट मतलब दिन खत्म हो गया है। वी शैल मीट, लेट से 21 है, 22 को सैटरडे है, 23 संडे है, एंड वो बोलते हैं 24 को मॉर्निंग 10 AM आप लोग आ जाइएगा, हम आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। यहाँ पर उन्होंने डेट एंड टाइम स्पेसिफाई की है कि आज का दिन हमारा खत्म हो रहा है, हम अब नेक्स्ट कब मिलेंगे, 24 ऑफ जुलाई मॉर्निंग 10 AM। अगर वो डेट एंड स्पेसिफाई टाइम स्पेसिफाई करते हैं, इसे हम कहते हैं अडजर्नमेंट, इसे हम कहते हैं अडजर्नमेंट। अडजर्नमेंट यूजुअली एक डे का जो हमारा इवेंट होता है उसे एंड करता है, जस्ट दैट पर्टिकुलर डे। वो ये भी अडजर्नमेंट बताता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं आप सब फ्री हैं जाने के लिए, आप सबको मुझे मिलना होगा 24 के मॉर्निंग 10 AM को। यानी उन्होंने एक टाइम और डेट भी स्पेसिफाई किया है कि आपको कब आना है एंड हम अपनी आगे की सेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे। हाउएवर यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन है, यहाँ पर डिस्टिंक्शन है अडजर्नमेंट साइन डाई। अडजर्नमेंट साइन डाई ये कहता है कि 10 AM टू 6 PM का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट होने के बाद आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ये डे को तो एंड कर दिया, उन्होंने ये डे का तो प्रोसीडिंग्स एंड कर दिया कि हमें आज का दिन यहीं 6 PM पे ख़त्म होता है, वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू अहेड, यू आर फ्री टू गो। बट उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि नेक्स्ट कब मिलना है, उन्होंने नॉट स्पेसिफाइड, उन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि एग्जैक्ट डेट और टाइम कब मिलना है। मे भी हो सकता है एट अ लेटर स्टेज वो स्पेसिफाई करें, 2 दिन बाद उनके तरफ से नोटिस आए, 1 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए कि आप लोग इस डेट और टाइम को आ जाइए। बट आज उन्होंने एज ऑफ 6 PM कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको कब मिलना है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अडजर्नमेंट साइन डाई। अडजर्नमेंट साइन डाई इज व्हेन द डे एंड्स, आज के दिन की प्रोसीडिंग्स खत्म, बट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज नॉट स्पेसिफाइड व्हेन एंड वेयर डू वी हैव टू मीट नेक्स्ट, डेट एंड टाइम कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। सो दिस वाज अबाउट adjournment and adjournment sign die. So what all we have seen so far is summoning, prorogation, adjournment and adjournment sign die, right. Apart from this we saw the sessions of the parliament, that is budget, monsoon and winter. Finally when we move ahead we are going to see a particular day in the parliament. So usually जो first hour होता है of the parliament, I am going to take here as 11 AM, 11 AM से लेकर 12 AM, 12 PM, I'm sorry, 11 AM to 12 PM, ये जो first hour होता है, this first hour is allotted for questions, so it is called as the question hour, correct. From 12 PM to let's say 1 PM, ये 1 hour of the day होता है zero hour, this is called as zero hour. So ये स्टार्ट होता है immediately after the question hour, जैसे ही question hour खत्म होता है 12 PM को, यहाँ से आपका zero hour स्टार्ट हो जाता है 1 PM के लिए. Now presume that 1 hour is of lunch break, so 2 PM तक जो
MPs हैं वो दे आर ऑन द लंच ब्रेक. सो फ्रॉम 2 PM टिल यूजुअली तो 6 PM, बट वो कंटिन्यू भी हो सकता है, कर्टेल भी हो सकता है 5 PM तक. सो यहाँ से जो बिजनेस आवर होता है हाउस का, जो एजेंडाज होते हैं, जो उन्हें डिस्कस करने होते हैं, लॉ मेकिंग होती है, काफ़ी सारे जो काम होते हैं पार्लियामेंट के, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 2 PM till the end of the day. So ideally this is how a single day in the parliament looks like. एक पर्टिकुलर डे पार्लियामेंट में इस तरह से स्पेस आउट किया जाता है, राइट. फ्रॉम हियर ऑन वी शैल नाउ मूव ऑन टू फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द हाउस. जैसे हो गए क्वेश्चंस क्या होते हैं जो वो क्वेश्चन आवर्स में पूछते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिल्स क्या होते हैं, बिल्स कैसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, हाउस के लैप्स, अगर हाउस डिसॉल्व हो रहा है तो बिल लैप्स होती है नहीं होती है, इस तरह की चीज़ें. वील मूव ऑन टू दैट.